हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज एचपी। स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट टॉपिक मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो बच्चों, आज हम देखेंगे उद्यमिता विकास का अर्थ, यानी उद्यमिता का विकास क्या होता है, इसका क्या आशय और क्या विशेषताएं होती है जिसके कारण एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट आवश्यक होता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी उद्यमिता की, एंटरप्रेन्योरशिप की। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत उद्यमिता ही के आधार पर ही एक एंटरप्रेन्योर अपने व्यवसाय की स्थापना के विचार अपने मस्तिष्क में लाता है और सर्वप्रथम ये मानस बनाता है, तय करता है कि उसे किस प्रकार का उद्यमी व्यवसाय करना है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी वो ये होती है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो रिस्क बेयरिंग करता है, जोखिम उठाता है, रिस्क लेता है। रिस्क टेकिंग एक्टिविटी हर तरह से देखिए तो जोखिम उठाने को सदैव ही तैयार रहता है। तो उद्यमी के बारे में अगर हम देखें तो अलग अलग बातें हमारे सामने आती है कि जो इस बात पर जोर देती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्यमिता का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज अगर हम देखें तो उद्यमिता की कई विचारधाराएं हमारे सामने आती है, तो उसके अंतर्गत उद्यमिता विकास भी एक उद्यमिता की नवीन विचारधारा है जो कि इस बात पर जोर देती है कि किसी भी देश के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग एक उद्यमी ही कर सकता है, ताकि देश में असंतुलित क्षेत्रीय विकास से मुक्ति मिल सके, देश में आर्थिक विकास संतुलित हो सके और समान रोजगार के अवसर में संसाधनों का विद्युतापूर्ण उपयोग या हम कहें बेटर यूटिलाइजेशन जो होता है सोसाइटी में अपनी इकोनॉमी के लिए हम कर पाए। तो आज हम देख रहे हैं कि उद्यमिता विकास का अर्थ मीन्स मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बच्चों हम देखें तो उद्यमिता के विकास की बात अगर हम करते हैं तो किसी भी देश में जो एंटरप्रेन्योर होता है जो कि अपनी योग्यता और अपनी क्षमताओं के आधार पर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करता है, अपनी उद्यमिता को डेवलप करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज कोई भी उद्यमी हम कहें जैसा तभी कर पाएगा जबकि उसमें उद्यमिता की एंटरप्रेन्योर के गुण होंगे, जिनमें मुख्य रूप से जोखिम उठाना तथा साहस भाव का होना मुख्य स्थान रखता है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर होता है वो सदैव साहसी की भांति, वीर की भांति कार्य करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं आज व्यवसाय में हर जगह जोखिम है, क्योंकि जोखिम नहीं तो किसी भी प्रकार का व्यवसाय हम नहीं कर सकते। तो जोखिम को सामना करते हुए हमें बिजनेस को चलाना है, तो ये क्षमता केवल एंटरप्रेन्योर में होती है और एंटरप्रेन्योर अपनी इन क्षमताओं का प्रयोग करके सही अवसर का लाभ उठाकर समाज के हित में अधिक से अधिक कार्य करता है और देश में नवाचार को अपनाते हुए सदैव अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कार्य करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आज हमारे देश में उद्यमिता के विकास के लिए नित्य प्रयास किए जा रहे हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि देश में डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की जो कॉन्सेप्ट है इस पर जोर दिया जाए। आज अगर हम बात करें तो प्रोफेसर उदय पारिक एवं मनोहर नाडकर ने उद्यमिता की ये एंटरप्रेन्योर की जो डेवलपमेंट की जो परिभाषा इस प्रकार दी है कि व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें तो उद्यमिता विकास से आशय उद्यमियों के विकास, यानी जो एंटरप्रेन्योर हमारे देश में कार्य करना चाहता है उसकी योग्यताओं का विकास करना, उसका डेवलपमेंट करना है, ताकि एक उद्यमी जो है अपने जो एफर्ट्स वो करेगा व्यवसाय के लिए, जो इनोवेशंस वो करेगा उत्पादन के क्षेत्र में, उनको प्रोत्साहित करने का एक तरीका है, जिसके माध्यम से हम कहें तो उद्यमिता विकास एक ऐसी अवधारणा, ये प्रक्रिया मानी गई है जिसके द्वारा हम उद्यमियों के विकास यानी एंटरप्रेन्योर का डेवलपमेंट और हमारे देश के उद्योग धंधों के विकास के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि आज कोई भी देश के हमारी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, यानी इकोनॉमी या एनी कंट्री अगर हम बात करें, तो हर कंट्री की जो इकोनॉमी जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस डिपेंड करती है हमारे एंटरप्रेन्योर के ऊपर। बेसिकली अगर हम देखें तो इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप कंट्री। मीन्स इंडिया भी अपने देश में गति कर रही है। आज हम देख रहे हैं कोविड 19 वाले सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि हमारे सामने बहुत से संकट है, जोखिम की आज बढ़ गई है। व्यवसाय के क्षेत्र में हर तरफ जोखिम है, क्योंकि परिस्थितियाँ जो हमारी एक्सटर्नल जो फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है, वो हमें बिजनेस में काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है
इस वातावरण में रहते हुए कार्य करता है और इस तरह से प्रयास करता है कि अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को वो संस्था के अनुकूल अपने को तैयार करे, ताकि वो अपनी जो एंटरप्रेन्योर जो कार्य वो करने जा रहा है उसके लिए वो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए अपने देश के, राष्ट्र के और अपने समाज के हित के लिए योगदान दे पाए। तो इस तरह से अगर बच्चों को हम देखें तो उद्यमिता के विकास का एक ऐसे अवधारणा प्रक्रिया से लगाया गया है जिसके अंतर्गत उद्यमियों के विकास एवं उनके उद्यमशील व्यवहार के प्रभाव को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि सभी देश के आर्थिक विकास हो पाए और देश के उद्यमी अपने देश के विकास में सहयोग दे पाए। इसी के साथ अब हम देखते हैं उद्यमिता के विकास की विशेषताएं। यानी जब हमने बात की है, हमने इसका जो मीनिंग देख लिया है, डेफिनेशन के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में व्हाट डू मीन बाय डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम इसका नेचर देखिए, कुछ हमको कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसका डिस्कस करते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का एक्चुअल बेसिकली मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उसकी विशेषताएं अगर हम देखें तो उभर के सामने आती है। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस इट इज़ अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी बात के बारे में हम अपने मन में कोई विचार या उसको देख के जो हम महसूस करते हैं वो उसकी अवधारणा बन जाती है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें तो उद्यमिता विकास भी एक अवधारणा है, क्योंकि ये इस बात पर बल देती है कि आज हमारे देश में एंटरप्रेन्योर के विकास के लिए कौन से तत्व आवश्यक है, हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए एंटरप्रेन्योर जो कॉन्सेप्ट है इस बात पर जोर देती है कि एक उद्यमी को अपने अंदर जोखिम उठाने की क्षमता और साहस का संचार करना है, या हम कहीं उसे साहसी बनना है, उसे घबराना नहीं है। क्योंकि यदि वह व्यवसाय करते समय जोखिम से डरकर पीछे हट गया या हम कहीं कायर बन गया, उसने साहस से सामने नहीं किया, तो हो सकता है तो व्यवसाय के जो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर है उसके आगे वह ना टिक पाए और हो सकता है कि वो अपने एंटरप्रेन्योर से पीछे हट जाए, तो अपने लक्ष्य को जो उसका उद्देश्य उसको पूर्ण वो नहीं कर पाएगा। तो ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है जो एक इस बात पर बल देती है कि हमें इनोवेशंस करते हुए अपने देश में एंटरप्रेन्योर के लिए आगे बढ़ाने और नित्य साहस जोखिम को वहन करने की क्षमता अपने अंदर विकसित करनी है। सेकंड है इट इज़ ए प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स होता है किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करना, मीन्स प्रोसेस। तो वी कैन सी डेट एंटरप्रेन्योर इज आल्सो ए प्रोसेस। यह भी एक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंतर्गत घटकों का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा एक एंटरप्रेन्योर को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही वह व्यक्ति होता है जो अपनी क्षमताओं और गुणों को पहचानता है और उन्हें विकसित करके उन्हें अवसर में बदलता है। So we can say that entrepreneur is development और entrepreneurship is a process also. नेक्स्ट अगर हम देखें बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। बेसिक ऑब्जेक्टिव मीन्स गोल्स का आशय बच्चों के एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का एक ऑब्जेक्ट होता है, उस जो ऑब्जेक्ट को देख के ही वह आगे बढ़ता है। क्योंकि आज हम कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करते। तो इसी तरह एंटरप्रेन्योर का जो डेवलपमेंट का उद्देश्य भी यही होता है कि देश में जो भी एंटरप्रेन्योर कार्य कर रहा है उसकी स्किल्स को, उसकी एबिलिटीज़ को डेवलप करना और उसे अपने उद्योग के हित में उपयोग में लेना। तो जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है उसका यही होता है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों में साहसिक योग्यता का विकास किया जाए और अधिक से अधिक उद्यमियों को तैयार किया जाए, ताकि हम अपने देश के आर्थिक विकास में भरपूर सहयोग दे पाए। नेक्स्ट है इंकरेजमेंट टू मोबिलिटी पीपल। इंकरेजमेंट टू मोबिलिटी पीपल जो ये कहता है कि आज व्यक्तियों के प्रभाव को प्रोत्साहन भी एंटरप्रेन्योर करता है। यानी आज हम देखें तो कोई भी उद्योग धंधे होते हैं, कोई भी इंडस्ट्री होती है, वो बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के आगे नहीं बढ़ सकती। आज हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में केवल वही व्यक्ति इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं जो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन रिस्क कैपेसिटीज में होती है। तो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आज हम देख रहे हैं कई कार्यक्रम हमारे देश में चलाए जा रहे हैं जो उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं। क्योंकि आज हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे नौकरी करनी है, लेकिन वो
क्यों? क्योंकि वो उद्यमी बनने से घबराता है, क्योंकि वो सोचता है कि इसमें जोखिम अधिक है। लेकिन आज व्यक्तियों के प्रवाह को प्रोत्साहन देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप व्यक्ति को जोड़ने के लिए हमारे देश में कई उद्यमिता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके द्वारा उन्हें जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार वे एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, या किस प्रकार उन साहस के गुण को, जोखिम लेने की क्षमता को अपने में विकसित कर सकते हैं, ताकि उद्यमिता के विकास के साथ साथ वे अपने उद्यमिता के गुण को उनके अंदर विकसित कर पाए। नेक्स्ट अगर हम देखें डिपेंडेंस ऑन इनोवेशन देखिए बच्चों, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। आज हम कोई भी कार्य करते हैं तो अगर एक ही कार्य को बार बार करेंगे तो हम उससे उठ जाएंगे। हम चाहते हैं कुछ परिवर्तन हो, कुछ चेंजेस हो। आज हम देखिए दैनिक जीवन में भी हमें परिवर्तन चाहिए। आज हम परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि हमारा व्यवहार भी परिवर्तनशील होता है। तो उसी तरह से अगर हम देखिए तो उद्यमिता विकास के लिए भी हमें नवाचार पर ध्यान देना है, कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इनोवेशन का भी कार्य करता है। शोम्पेटर जो विद्वान है, उन्होंने एंटरप्रेन्योर को इनोवेशन से जोड़कर इन्होंने विचारधारा बनाई है, जो कहते हैं कि नवाचार करना भी एक उद्यमी का कार्य है। इसके लिए वो निरंतर शोध करता है, मार्केट रिसर्च करता है और ये पता लगाता है कि वर्तमान में ग्राहक किस प्रकार की वस्तु चाहते हैं या वर्तमान में किस प्रकार का बाजार है, उसके अनुकूल में अपने उद्यम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंस और इनोवेशन जो है हमारा, कि उद्यमी निर्भर करता है कि उद्यमिता विकास जो हमारे हैं इनोवेशंस पर भी निर्भर करते हैं। आज हमारे देश में इनोवेशन प्रतिदिन ध्यान दिया जाने लगा है कि जितना अच्छा इनोवेशन आप करोगे, जितनी अच्छी क्वालिटी इम्प्रूव करोगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन लाओगे, उतना ही आप अपने उद्यम का विकास तेज़ी से कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नेचर। देखिए बच्चों, आज एंटरप्रेन्योर होता है उसका भी एक नेचर होता है, उसका भी एक व्यवहार होता है, उस व्यवहार के अनुरूप वे अपना कार्य करता है। क्योंकि उद्यमिता की अगर हम बात करें तो वो उसका व्यवहार सृजनात्मक होता है, क्रिएटिव उसका नेचर होता है, वो हर समय कुछ ना कुछ करना चाहता है। एक एंटरप्रेन्योर होता है वो कभी भी बैठता नहीं है, वो सोचता है कि मुझे किस प्रकार कार्य करना है, किस तरह से मैं चेंज करूँ, या क्या चीज़ें मैं टेक्निकली करूँ। मेन टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होता है। इसी के साथ वो कोशिश करता है कि हर तरह से कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बेटर अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज़ करे और अपनी संस्था की संसाधन जो है ह्यूमन रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करते हुए अपनी एंटरप्रेन्योर के गुणों का लाभ लेते हुए संस्था के अपना अधिक से अधिक कार्य करें। तो कहने का आशय है कि एंटरप्रेन्योर का जो गुण होता है, इसकी व्यवहार है, वो परिवर्तनशील है और वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होता है। तो वह उसी के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार करता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच, उद्यमिता विकास एक प्रैक्टिकल अप्रोच को बोला गया है, व्यवहार दृष्टिकोण से कार्य करता है। कि उद्यमिता केवल नाम से ही नहीं हो, उद्यमिता तब प्राप्त होगी जबकि हम उसके विकास के लिए कार्य करेंगे, उद्यमी बनकर कार्य करेंगे। उद्यमी गुण साहसी जोखिम उठाते अगर हम कार्य करेंगे तो हम स्वयं उद्यमिता विकास के गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेंगे। इसी के साथ उद्योग धंधे को स्थापित करने के पश्चात नवाचार करेंगे तथा अपने जो इंडस्ट्री है उसका अच्छे से विकास कर पाएंगे। एंड लास्ट है बच्चों, मल्टी फैक्टर इन्फ्लुएंसेस में अनेक घटकों से प्रभावित। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज किसी भी देश का जो एंटरप्रेन्योर व्यवसाय की अगर हम बात करें तो वो अनेक घटकों से प्रभावित होता है। कुछ आंतरिक घटक होते हैं, कुछ बाहरी घटक होते हैं। वर्तमान समय में हम देखिए जब कोविड एरा है, हमारा जो कोविड जो महामारी चल रही है, ऐसी स्थिति में आप देखिए उद्योग धंधे लगभग कई उद्योग धंधे बंद हो गए, उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। तो कहने का आशय है हमारे जो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, उससे भी हमारा एंटरप्रेन्योर, हमारा बिजनेस प्रभावित होता है। तो एक अच्छा उद्यमी वही है जो इन सब बिंदुओं पर चर्चा ध्यान रखे, और साथ में एक अच्छा उद्यमी वही है जो अपने वातावरण को ध्यान में रखते हुए, अपने आसपास के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, इनोवेशंस, क्रिएटिविटी को अपनाते हुए अपने उद्यम के साथ साथ अपने उद्यमी विकास पर ध्यान दें, ताकि हम अपने देश के आर्थिक विकास में, संतुलित आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे पाएँ। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने देखा कि उद्यमिता के विकास की क्या विशेषता है, एक उद्यमी अपना विकास किस प्रकार कर सकता है, किस प्रकार एक उद्यमी के विकास से हमारे देश का आर्थिक विकास होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यही ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर नए विषय के साथ फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।